बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणधीर शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि बीजेपी में जो भी नेता नाराज या बागी हुए हैं उनसे बीजेपी को नुकसान तो होगा, लेकिन हर संभव नेताओं के साथ उन्हें लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन अभी नेताओं को मनाकर भाजपा सरकार को रिपीट करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा, और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। सर, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से आगाज करेंगे कैंपेन का, और इससे शुरुआत जो होगी इससे पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण फिर वापस खड़ा होगा, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इसको ताकत देकर हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और पहले से। तो आपको बता दें अहम खबर, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे हुए थे और भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लंबे समय से हिमाचल में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और इसी क्रम में वो बिलासपुर पहुंचे हुए थे। रणधीर शर्मा के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। वहीं आज राजधानी शिमला में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आए। कांग्रेस ने मांग की है कि किन्नौर में चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं को सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा दी जाए। कांग्रेस नेता सूर्या बोरस ने कहा है कि दूर दराज के इलाकों में जाने के बाद उम्मीदवार और नेताओं को परेशानी होती है, रहने का कोई इंतजाम नहीं होता। ऐसे में पहले की तरह नेताओं और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान भी गेस्ट हाउस में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाए। यहाँ पे गांव-गांव में कोई होटल नहीं है ठहरने के लिए, प्रत्याशी के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और शहरों की तरह जैसे और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है कि आप सुबह जाके शाम को आ जाते हैं। किन्नौर एक बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है, किन्नौर के साथ और भी ट्राइबल क्षेत्र है। यहाँ सुबह आप प्रचार में निकलते हैं तो शाम को घर आना बहुत ही मुश्किल है। मसलन जैसे आप नाकों में प्रचार कर रहे हैं तो पीओ आना संभव नहीं है, यूपी में होंगे पीओ आना संभव नहीं है। चुनाव आयोग से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग ने इस और कोई भी कदम नहीं उठाया है। 30 अक्टूबर को 30 से ज्यादा नेता चुनाव प्रचार पर उतरेंगे। वहीं अगर हम नवंबर की बात करें तो आपको बता दें कि 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी 5 नवंबर को सोलन के ठोडो मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के कार्यक्रम का ऐलान होते ही सोलन में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी के शिमला संसदीय क्षेत्र प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गुलेरिया ने कहा कि सोलन में पीएम की रैली ऐतिहासिक होने वाली है। आज सोलन में कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी, और उसका कारण ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बजा है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली रैली सोलन को मिली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 20-21 विभाग अलग अलग और उनकी सारी कार्य योजना तैयार हुई है। बहुत ज़्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में ऐतिहासिक मोदी जी की रैली होने जा रही है, और इसका इम्पैक्ट सोलन जिला ही नहीं, शिमला पार्लियामेंट के साथ साथ अन्य पार्लियामेंट में भी इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा।
और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने वाला है। उसकी तैयारियों में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं, उसके लिए आज बैठक रखी।